नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है अभी तक की, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भी हम डिले करें यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं साथियों। जैसा कि आप लोगों का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट जो है साथियों, अभी इसी माह आपको आना है साथियों। लगभग अभी आपका जो ये सप्ताह चल रहा है साथियों, इसी सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अगर इस सप्ताह में नहीं आता तो आपका मार्च इसी माह में आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों। आखिरकार आपका अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, कौन सी शिफ्टें आपकी हार्ड थी और यहाँ पे आपका कितने नंबर तक का आपके होने चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ जानकारियाँ हैं साथियों, आपके संपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड जानकारी है। तो आइए बिना भी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लें सबसे पहले यहाँ पे टोटल पोस्टों की। तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 4208 पोस्टों पे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि टोटल फॉर्म लगभग आपके 50 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म आपके अप्लाई किए गए थे। और उपस्थिति का डाटा अभी तक नहीं प्रोवाइड हुआ, क्योंकि अभी अभी आपका 17 और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद ही आपका जो डाटा होगा साथियों, स्टूडेंट लोग शेयर करेंगे, तभी यहाँ पे डाटा मिल पाएगा। बाकी अजमेर जोन में केवल आपके यहाँ पे 8.5 लाख यहाँ पे आपके केवल अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और टोटल आपके 16 आरआरबी हैं। 16 आरआरबी में आपका एग्ज़ाम चल रहा है साथियों। अभी 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। टोटल आपकी 2 मार्च से एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो 2 मार्च से लेकर आपका 18 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा साथियों। जैसा कि अभी तक आपका केवल यहाँ पे 12 मार्च तक का पेपर यहाँ पे आपका कंडक्ट करा लिया गया। अभी तो टोटल आपका यहाँ पे 36 शिफ्टें हुई हैं साथियों। अभी आपकी टोटल जो होनी है, अभी 6 शिफ्टें आपकी बाकी हैं जिसको कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आइए जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सी शिफ्टें आपकी हार्ड थी और आपके जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में क्या कितने मार्क्स तक का। भी तो इसका डाटा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी 15 मार्क्स तक, यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स तक का आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अभी इसका एक्सपेक्टेड डाटा नहीं है साथियों, हो सकता है, ये संभावनाएं हम बता रहे हैं। और आपको चलिए बता देते हैं आपकी कौन सी शिफ्टें हार्ड थी। उसके बाद यहाँ पे हम आपके कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आप लोगों को दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे और आपको टोटल वैकेंसियाँ कौन सी आपके जो है कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो यहाँ पे हैं जो 36 शिफ्टें आपकी हो चुकी हैं साथियों। इन 36 शिफ्टों में जो भी यहाँ पे हार्ड शिफ्ट लगी हैं उनका डाटा आपको दिखाएंगे। तो 2 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड लगी थी, जो बच्चों के द्वारा डाटा मिला। 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट आपका यहाँ पे हार्ड था। बाकी 5 तारीख का थर्ड शिफ्ट और सेकंड आपका 6 तारीख का सेकंड एंड थर्ड और 7 मार्च का फर्स्ट एंड थर्ड और आपका 9 मार्च का सेकंड आपका, ये आपके हार्ड थे। और 10 मार्च की बात करें तो फर्स्ट सेकंड इसका आपका एग्ज़ाम हार्ड था। 11 मार्च की बात करें तो थर्ड एंड सेकंड इसका एग्ज़ाम हार्ड था साथियों। बाकी मैं अभी यहाँ पे जो है इस पे एक्सपेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद ही यहाँ पे एक्सपेक्टेड डाटा मिल पाएगा। ये जो यहाँ पे डाटा मिला है साथियों, ये आप लोगों की तरफ से साथियों यहाँ पे मिला है। ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो भी नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ, यहाँ पे आपके द्वारा जो एक्सपेक्टेड डाटा मिला है शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपको, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें भी डाटा मिला है साथियों। आपका ये एक्सपेक्टेड नहीं है साथियों, या एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ये आपका आंसर की आने के बाद ऐसा हो पाएगा। एक्सपेक्टेड है या फिर आपका ये इजी शिफ्ट में था या मॉडरेट शिफ्ट में था या फिर आपका हार्ड शिफ्ट में था, तो ऐसा आंसर की आने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी हर एक कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आपके आई थी।
तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपकी 1706 वैकेंसियाँ थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1136 इसमें थी। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 420 वैकेंसियाँ, एससी की बात करें तो 631 वैकेंसियाँ, एसटी की बात करें तो 315 वैकेंसियाँ इसमें शामिल थी हर एक कैटेगरी वाइज साथियों। बाकी यहाँ पे मैं आपको फिजिकल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ कि आपको फिजिकल में क्या क्या करना होता है, कितना आपका हाइट है तो आप सेफ़ हैं, और कितनी आप लॉन्ग जंप या फिर आप हाई जंप कर सकते हैं, तो आपका रनिंग कितना होना चाहिए, तो सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको चलिए दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दर्शाऊँगा मेल, आपका मेल के लिए मैं एम से दर्शाता हूँ और फीमेल के लिए एफ से दर्शा देता हूँ, आप समझिएगा अच्छे से। अगर मैं रनिंग की बात कर लूँ, टोटल आपकी 1600 मीटर फीमेल में रनिंग होती है, जिसमें कि आपकी टाइमिंग जो होती है 5 मिनट 45 सेकंड की टाइमिंग इसमें होती है। मतलब 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ को क्वालिफाई करना होता है। बाकी फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल में टोटल आपकी 800 मीटर की केवल रनिंग होती है, और इसमें आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो 3 मिनट 40 सेकंड का इसमें टाइमिंग दिया जाता है। इसमें आपको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर को क्वालिफाई करना होता है। बाकी लॉन्ग जंप की मैं अगर बात कर लूँ मेल में, तो यहाँ पे आपको 14 फीट का यहाँ पे जो है लॉन्ग जंप लेना होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे चांस दिए जाते हैं, 2 चांस 2 बार आपको दिया जाता है, आप 14 फीट लॉन्ग जंप कर सकते हैं। बाकी फीमेल की बात करें तो इसमें 9 फीट का यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप दिया जाता है, जिसमें कि आपके 2 चांस इसमें भी दिए जाते हैं। बाकी हाई जंप की बात करें तो इसमें आपके मेल में 4 फीट का यहाँ पे हाई जंप होता है, और इसके लिए भी 2 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 3 फीट का यहाँ पे जो है आपका हाई जंप होता है, इसके लिए भी 2 चांस दिए जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं हाइट की बात कर लूँ तो हाइट आपको, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रेस कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। हाइट की अगर मैं बात कर लूँ मेल की और फीमेल की, तो हाइट की बात करूँ तो हाइट आपका मेल का कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपका मेल का होना चाहिए, जिसमें कि SC ST कैटेगरी के लिए जो है साथियों, SC ST कैटेगरी के लिए आपका यदि 160 भी है तभी आप लोग सेफ़ हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए आपकी। बाकी SC ST के लिए साथियों आपका 152 है, तो आप सेफ़ हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट खाली आपका मेल के लिए है और फीमेल के लिए नहीं है साथियों। यहाँ पे चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मली, बाकी आपको 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे आपको फुलाकर 85 करना है साथियों। तो ये आपका जो है फीमेल के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये आपको जानकारी आपको मिल गई साथियों आपकी फिजिकल से रिलेटेड। बाकी मैं आपको डीवी मेडिकल का भी, डीवी का भी बताऊंगा आखिर क्या आपको डीवी जो है लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कट ऑफ बताऊंगा आखिरकार क्या कट ऑफ आपकी लग सकती हैं आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अगर मैं बात कर लूँ आपकी मेल के लिए, सॉरी दोस्तों, मेल कट ऑफ की बात कर लूँ और फीमेल कट ऑफ की मैं अलग अलग बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी से यदि आपका मेल कैटेगरी में हो आप, तो यहाँ पे आपका 76 से लेकर 79 मार्क्स आपके बन रहे हैं 120 में से, आउट ऑफ 120 में से, तो आप सेफ स्कोर हैं यूआर कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से आपका यदि 74 से 76 मार्क्स तक आपके यहाँ पे बनने चाहिए साथियों, तो आप लोग सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में आपका 70 से लेकर 74 तक है, तो सेफ़ है। बाकी एससी की बात कर लूँ, एससी में आपका 62 से लेकर 66 तक भी है, तो आप सेफ़ हैं 66 से लेकर 62 तक। और बाकी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 56 आपका, और मैक्सिमम जो है आपका 58, इतना कम से कम आपका 56 तो होना ही चाहिए। ये आपके मेल के लिए कट ऑफ है, इतना कम से कम आपका होना चाहिए। बाकी मैंने जितनी भी कट ऑफें बताई हैं साथियों अभी तक, वो आपकी 100% रियल हुई हैं साथियों। जैसा कि आपका ALP का हो गया, जेई का हो गया, आपका टेक्नीशियन का हो गया ग्रेड 1 का, जैसे मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई थी सेम उसी प्रकार से 2 से 3 मार्क्स माइनस हुआ है, प्लस नहीं हुआ है, तो इसी प्रकार से आपका कट ऑफ
जो है साथियों इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर लगने वाला है। बाकी मैं आपको फीमेल कैटेगरी के तो आपको दिख ही रहा होगा कट ऑफ, बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ 72 से लेकर 74 आपका होना चाहिए, और बाकी ओबीसी में 70 से लेकर 71 तक है सेफ है, 61 से 69 तक आपका यहाँ पे है। ईडब्ल्यूएस में तो आप लोग सेफ हैं, सॉरी ये 64 है, 69 नहीं 64 है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 59 से आपका 63 तक है सेफ है। आपका एसटी में 54 से लेकर 57 इतने मार्क्स आपके फीमेल कैटेगरी में हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल से सेफ है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। डीवी के लिए बता दें तो आपका डीवी के लिए 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए साथियों कंप्लीट। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार विजिट किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे दें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज मैं आपको इतना ही वीडियो साथियों आप लोगों के लिए तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है साथियों। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।